नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं बंगाल स्टेट के बारे में, है ना, जो पढ़ेंगे हम सिराजुद्दौला और ये मीर जाफ़र या मीर कासिम के बारे में। तो परीक्षा की दृष्टि से एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखना बंगाल बंगाल में हम क्या करेंगे, जो बंगाल का क्षेत्र था हमारा, जो पूर्वी भारत, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा या पूर्वोत्तर के जो भी राज्य होंगे, ये सब क्या है, ये सब बंगाल था। जिसमें क्या आएगा, बंगाल वर्तमान का, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश, और जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, है ना, ये सब शामिल थे। इसको हम क्या कहेंगे, बंगाल। और इसमें हमारी जो रूपरेखा रहेगी, एक तो बंगाल के हम नवाब करते हैं। बंगाल के नवाब, एक कलकत्ता की घेराबंदी की थी। किन्होंने की थी घेराबंदी? चूँकि यहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों शक्तियाँ थी, दोनों ने की थी, तो उनको मनाही करने पर यहाँ पर फिर युद्ध हुए थे। कौन कौन से? जैसे ब्लैक होल की घटना हुई थी, या फिर यहाँ पर प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, फिर इलाहाबाद की संधि हुई। तो मेन चीज़ जो हम पढ़ेंगे इसमें, एक तो सिराजुद्दौला और एक मीर जाफ़र के बारे में, और ब्लैक होल की घटना और प्लासी युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। इससे हर हाल में क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से। एक अलीनगर की संधि हुई थी, ब्लैक होल की घटना हम पढ़ेंगे, और प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि। और फिर इसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी में, रेलवे में, पुलिस में, है ना, एनटीपीसी रेलवे में, जो 2015 में हुआ था। तो परीक्षा में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। ओके, देखिएगा बंगाल के नवाब हम सबसे पहले करते हैं। बंगाल के नवाब, इसमें कितने नवाब हुए हैं और इनका कार्य क्या था, सबकी विशेषता अलग अलग करते हैं। एक तो जो नवाब होंगे, नवाब या फिर कहिए निजाम, नवाब और निजाम, नवाब निजाम का जो भी क्षेत्र होगा उसको हम रियासत कहते हैं, इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट। मसलन अगर उसका क्षेत्र का शासक मुस्लिम शासक है तो उसको निजाम कहेंगे, या फिर हम कहेंगे नवाब, और क्षेत्र को क्या कहेंगे, रियासत। और अगर वहाँ का शासक नॉन मुस्लिम है, हिंदू शासक है, तो उसको कहेंगे हम राजा, और क्षेत्र को कहेंगे रजवाड़ा, इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट। तो हम कुछ नवाबों के नाम याद करते हैं। देखना, पहले कौन आएंगे, मुर्शीद कुली खां। इनका स्थापना की थी 1713 से और 1727 तक रहे हैं। सुजाउद्दीन, उसके बाद में सरफराज, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वें क्रम के सिराजुद्दौला। देखना, 1 वर्ष तक ही शासनकाल रहा है सिराजुद्दौला का, 1 वर्ष में ही इतिहास लिखा है, इसी वजह से हम बंगाल को पढ़ते हैं। मीर जाफ़र हुआ, उसके बाद में जो सी का चीफ कमांडर था, मीर कासिम, मीर जाफ़र, फिर दूसरी बार, फिर निजामुद्दौला, निजामुद्दौला या नजीबुद्दौला, ये इसका अंतिम शासक रहा है। और बाद में एक अल्पवयस्क पुत्र था, किसका, ये मीर जाफ़र का, मुबारिकुद्दौला बनाया उनकी मृत्यु के बाद में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है ना कि बंगाल का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक लीगल रूप से जो बना था निजामुद्दौला ही बना था, निजामुद्दौला या नजीमुद्दौला, है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट इसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला और मीर जाफ़र, और एक इसमें मुर्शीद कुली खां। तो इनके बारे में अब विशेषता पढ़ते हैं। अगर आपको इनके वर्ष भी याद करने हैं तो वर्ष हम करेंगे तो सिराजुद्दौला का, और एक मुर्शीद कुली खां ने जो स्थापना की थी सन 1713 में स्थापना हुई थी। ओके, आगे देखिएगा भैया। इसमें जैसे कलकत्ता, बंगाल की राजधानी क्या थी, कलकत्ता, वो 3 गांव को मिलाकर बनी थी। कौन कौन से, कोलिकाता, गोविंदपुर और सुतानाती। कोलिकाता, गोविंदपुर, सुतानाती को बनाकर कलकत्ता बनाया गया। और कलकत्ता के फिर नाम हुआ करते थे क्या, अलीनगर, कासिम बाजार। कलकत्ता, अलीनगर या कासिम बाजार, इसी को कहेंगे। चूँकि कलकत्ता की जब इन लोगों ने बाउंड्री की थी, अंग्रेजों ने या फ्रांसीसियों ने, उसको लेकर ही यहाँ पर विवाद हुआ था। आगे देखिएगा, मुर्शीद कुली खां, देखना जो संस्थापक थे कौन, मुर्शीद कुली खां। अब 1 बाय 1 पढ़ते हैं। शासनकाल क्या, 1717 से 1727 तक रहा। स्थापना 1717 में की थी, लेकिन 20 में अस्तित्व में आए थे। एक तो इसके संस्थापक थे, और अपनी जो राजधानी थी ढाका से मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद का ही क्या नाम था, मकसूदाबाद, मुर्शिदाबाद का ही या मकसूदाबाद, इन्होंने स्थापनाएं की थी। ये मकसूदाबाद का किला है वहाँ का, मुर्शिदाबाद का, यानी कि ये कौन सा है, ये मुर्शिदाबाद। और ये कौन है, मुर्शीद कुली खां, संस्थापक भी रहे हैं। अच्छा जी, और एक अमल जमत तुमार या अमल जमत तुषार एक शब्दावली होगी। ये क्या था, लगान हुआ करता था शाही खजाने को। अगर ये क्वेश्चन है ना कि अमल जमत तुमार या अमल जमत तुषार का अर्थ क्या होता है, रॉयल ट्रेजरी, जो शाही खजाना होता है। इन्होंने शाही खजाना कितना, 1,41,09,194 रुपये कर दिया था, जो उस टाइम में अपने आप में हर राज्य से कंपेरेटिवली बहुत अधिक था। तो क्वेश्चन है कि रिकॉर्ड बढ़ोतरी राजस्व में या रिवेन्यू में किसने
की थी वो मुर्शीद कुली खां ने की थी। उसके बाद में फिर 2-2 करोड़ भी हुआ है। ये तो एक शुरुआत थी, क्योंकि नया राज्य बना और इतना ज़्यादा खजाना हो जाना। तो उसके लिए वर्डिंग क्या है, अमल जमा तोमार। तो ये याद रखिएगा, शब्दावली कभी सिविल सर्विस में पूछी गई है। ओके, उसके बाद कौन से हैं फिर, सुजाउद्दीन का शासनकाल 1727 से और 39 तक। इन्होंने क्या किया, बिहार को भी अपने अधीन कर लिया था, इन्होंने बिहार को मिलाया था, और कोई खास विशेषता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सरफराज आए हैं 1739 में, 40 में यहाँ पर युद्ध हुआ था। 1740 में एक युद्ध हुआ, कौन सा, गिरिया का युद्ध। गिरिया के युद्ध में ये अलीवर्दी खां ने सरफराज को बनाया था, फिर अलीवर्दी खां बने थे यहाँ के। आगे देखिएगा, अलीवर्दी खां, इसने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से की थी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अलीवर्दी खां बहुत ही एक प्रभावी बने हैं भी शासक। अलीवर्दी खां किससे तुलना की थी यूरोपियों की, मधुमक्खियों से, और कहा था यदि इन्हें छेड़ा गया तो ये डंक मार लेगी, ना छेड़ा गया तो शहद देंगी। तो क्वेश्चन आता है कि यूरोपियों की तुलना या कंपेयर या उपमा किसने मधुमक्खियों से की थी, है ना, ये अलीवर्दी खां ने की थी। और क्या, मुगल शासक के 2 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी थी इन्होंने। मुगल शासक थे उस टाइम पर, अपने पद को परमानेंट बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए, है ना। और ऐसे ही मराठों को इन्होंने 12 लाख रुपए दिए थे अपना पद स्थायी करने के लिए। इन्हें टैक्स भी दिया करते थे, कौन सा, चौथ टैक्स कितना था, 1/4, यानी कि 25% टैक्स हुआ करता था, 1/4। इसका अर्थ यह था कि मराठे उस पर हमला नहीं करेंगे। मराठा प्रशासन में पढ़ेंगे। आगे देखिएगा, आगे इसमें इसका कारण क्या था, बंगाल का जो ये युद्ध हुआ था, इसमें पलासी का युद्ध या क्या, तो ये एक के कारण से एक था। देखना, बंगाल में जो शुरुआत की थी कलकत्ता, अभी आपको बताया कि कलकत्ता किसका नाम था, कोलिकाता या सुल्तानाती गोविंदपुर को मिलाकर तो कलकत्ता बनाया गया। और एक कलकत्ता की नाम क्या, अलीनगर भी नाम था, कासिम बाजार भी नाम था। तो यहाँ पर 2 शक्तियाँ हुआ करती थी, कौन कौन, एक तो अंग्रेज और फ्रांसीसी। अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने कलकत्ता की घेराबंदी शुरू कर दी थी। कब, सन 1753 से की थी वैसे तो, लेकिन 1756 में यहाँ पर कौन बने थे शासक, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की जब घेराबंदी इन्होंने की, उसको घेरने से मना किया था। चंद्रनगर का भी कुछ क्षेत्र पड़ेगा वहाँ पर जो फ्रांसीसियों के कब्जे में था, लेकिन उन्हें जब चैलेंज किया सिराजुद्दौला ने कि घेराबंदी मत कीजिए, इन्होंने फ्रांसीसियों ने तो घेराबंदी रोक दी थी, लेकिन अंग्रेज घेराबंदी करते रहे थे। तब क्या किया, सिराजुद्दौला ने अपनी सेना को लेकर और एक अटैक कर दिया इनके ऊपर। एक हम पढ़ेंगे फुल्टा टापू, फुल्टा, अंग्रेज अधिकारी थे ड्रैक और मिनलिच, क्या नाम, ड्रैक और मिनलिच। इनको फुल्टा नामक टापू पर शरण लेनी पड़ी थी, और परिणाम ये हुआ कि अलीनगर की संधि हुई। फिर अंग्रेजों ने एक आरोप लगाया, ये ब्लैक होल की घटना, काल कोठरी की घटना, जो 20 जून सन 1700 इसमें हुई थी 56 में। कहाँ पर, कलकत्ता में। यह भी आपको डिटेल में बताएंगे। जब ब्लैक होल की घटना हुई तो उसके बाद में फिर पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में। पलासी का युद्ध हुआ तो बक्सर का युद्ध हुआ, इस कारण से बक्सर का युद्ध हुआ तो इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि हुई तो कलकत्ता इनके अधीन चला गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा अंग्रेजों के अधीन हो गया था। ये यहाँ के जो नवाब थे, ये सॉरी कहिए, भारत के गवर्नर ये भारत के बादशाह, इनको 26 लाख रुपये का पेंशन याफ्ता बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला ना, ये इनका शासनकाल कैसा रहा है, सन 1756 से 57 तक, इसी में पलासी का युद्ध। जैसे सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण, फोर्ट विलियम पर अपना अधिकार कर लिया। फोर्ट विलियम कहाँ थे, कलकत्ता में। अंग्रेजों ने भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी। एक यहाँ पर फुल्टा द्वीप पड़ेगा, ये आपको बता दे, देखना, ये फुल्टा द्वीप है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में फुल्टा, क्या नाम है इसका, फुल्टा। तो यहाँ पर जो ड्रैक और मिनलिच हुआ करते थे, इनको घेराबंदी करने से मना किया था। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर कलकत्ता की घेराबंदी शुरू कर दी। जब सिराजुद्दौला ने इनको मना किया तो इसमें जो फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी तो मान गए थे, लेकिन अंग्रेज करते रहे थे। ड्रैक और मिनलिच को युद्ध में हराकर, जब युद्ध में ये हारे थे तो एक जवारग्रस्त द्वीप हुआ करता था जिसका नाम क्या था, फुल्टा टापू, उस पर शरण ली थी और करीब 4-5 दिन तक वहाँ पर रहे थे। वो जवारग्रस्त था, है ना, फ्लड आया हुआ था, बाढ़ आई हुई थी वहाँ पर। लेकिन इस बात का पता दूसरे अंग्रेज अधिकारियों को चलता है। देखना, एक मद्रास में इनकी कोठी थी, एक सेंट थोम का किला था, माहे था वहाँ पर 2 अंग्रेज अधिकारी कलाई और वाटसन हुआ करते थे। इस बात का पता जब कलाई और वाटसन को चलता है, अब कलाई और वाटसन यहाँ पर अलीनगर की संधि करने के लिए आते हैं। अलीनगर की संधि होती दोनों में,
ये किस किस के बीच, अलीनगर की, कलाइव के और सिराजुद्दौला के बीच में एक दूसरे के विजित क्षेत्रों को वापस लौटाया गया और जो ड्रैक और मेनेलिच थे उनको वापस किया गया अंग्रेजों के। लेकिन ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी हार थी। अंग्रेज अब इससे बदला लेना चाहते थे। क्या था बदला? ये हुआ कि अब इस पर आरोप लगाना चाहते थे, फिर काल कोठरी की यहाँ पर घटना होती है। तो याद रहेगा आपके फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी, है ना। क्यों ली थी? किस किसने? ड्रैक ने और मेनेलिच ने। कौन थे? अंग्रेज अधिकारी थे दो। इन्होंने जब घेराबंदी नहीं रोकी थी, सिराजुद्दौला ने पर आक्रमण कर दिया था, यानी कि इस युद्ध में सिराजुद्दौला ने हराया था इनको। आगे देखिएगा, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि किस किस के बीच में थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में। ये यहाँ पर संधि हो रही है, ये संधि का एक इसमें फोटोग्राफ है। तो क्या था संधि में? कंपनी को सिक्के ढालने की अनुमति मिली थी। अब जो ब्रिटिश थे यहाँ पर सिक्के बना सकते थे अपने, और जो यहाँ का एक विजित क्षेत्र थे एक दूसरे को वापस लौटाए इन्होंने, है ना। अंग्रेजों के क्षेत्र अंग्रेजों के पास चले गए और जो सिराजुद्दौला के थे वो सिराजुद्दौला के पास। आगे देखिएगा, ब्लैक होल की घटना। क्या थी ब्लैक होल की घटना? कलकत्ता की काल कोठरी की घटना भी कहते हैं इसको। डेट क्या थी? 20 जून सन 1756 में हुई थी ये घटना, है ना। ये उसका एक फोटो दिया गया है, इसमें हुई थी। यहाँ पर क्या था? इसमें 146 लोगों को जिंदा बंद किया गया था, जिसमें अंग्रेज अधिकारी भी थे, महिला और बच्चे भी शामिल थे। उसमें से 123 मारे गए थे और 23 जिंदा बचे थे। कमरे की लंबाई चौड़ाई क्या थी? इस कमरे की लंबाई चौड़ाई 18 फीट इसकी लंबाई थी और 14 फीट 10 इंच इसकी चौड़ाई थी। 14.10 कहिए आप इसको। गवर्नर थे यहाँ के हालवेल। हालवेल ने इसका वर्णन किया है। देखना इस तरीके से बंद थे यहाँ पर। इसमें से कितने? 123 लोग मारे गए थे और केवल 23 ही जिंदा बचे थे। इन जीवित बचने वालों में हालवेल भी थे। हालवेल ने ही इस घटना का वर्णन किया है। लेकिन उस टाइम के जो ये थे सिराजुद्दौला, जो बंगाल के नवाब, उनके एक दरबारी लेखक हुआ करते थे, मिर्जा गुलाम हुसैन। क्या नाम था? मिर्जा गुलाम हुसैन। उनकी बुक का नाम है सियार उल मुत्करीन। मिर्जा गुलाम हुसैन की बुक का नाम सियार उल मुत्करीन। इसका उल्लेख सियार उल मुत्करीन में नहीं है इस घटना का। मिर्जा गुलाम का कहना था कि इतनी बड़ी घटना है, ये मेरे वृत्तांत से, मेरे डायरी से कैसे बच गई, इसमें क्यों नहीं ये लिखी गई। तो ये मिर्जा गुलाम हुसैन कहते हैं कि ये घटना घटित हुई होगी, लेकिन ये सिराजुद्दौला ने नहीं कराई थी। हालवेल का ये कहना था कि सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को बंद करके उनको मारने की कोशिश की। अगले दिन जब गेट खोला गया तो 23 ही जिंदा मिले थे। जीवित बचने वालों में एक हालवेल भी थे। लेकिन ये कहते हैं मिर्जा गुलाम हुसैन कि एक फिक्टिशियस स्टोरी थी, यानी कि ये हालवेल की मनगढ़ंत कहानी थी, ऐसा कुछ नहीं था। ये सिराजुद्दौला ने नहीं करवाया था ऐसा। लेकिन अंग्रेज तो आरोप लगाना चाहते थे ना, अब इस पर आरोप लग गया और यहाँ से युद्ध की घोषणा कर दी। कौन सा युद्ध? जो प्लासी का युद्ध था। खैर देखिएगा आगे, प्लासी का युद्ध होता है इसके परिणाम स्वरूप। प्लासी के युद्ध में क्या? 23 जून सन 1757 को हुआ था। देखना ये पश्चिम बंगाल में पड़ेगी जगह प्लासी, है ना। प्लासी ये युद्ध यहाँ पर देखिएगा आप, प्लासी ये युद्ध का इसमें चित्र दिया गया है कि ऐसे आमने सामने सब लड़ रहे हैं। तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। प्लासी के युद्ध में देखना क्या हुआ, एक षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र क्या था? एक अमीचंद्र हुआ करते थे, कलकत्ता के व्यापारी थे अमीचंद्र। अमीचंद्र के माध्यम से ये ज्ञात हुआ कलाइव को कि सिराजुद्दौला के जो दरबार में हैं, जो वहाँ के मुख्य सेनापति थे, चीफ कमांडर मीर जाफर, कि मीर जाफर और सिराजुद्दौला के बीच में तनावपूर्ण स्थिति रहती है। इसका लाभ उठाकर कलाइव ने क्या किया? एक षड्यंत्र रचा था। और षड्यंत्र में ये हुआ कि सिराजुद्दौला को एक युद्ध स्थल पर बुलाया जाएगा, वहाँ पर इसको मीर जाफर धोखा देगा और उसको फिर मार देंगे प्लानिंग के तहत। लेकिन क्या हुआ, इसमें बाद में कौन वहाँ का नवाब बनाया जाएगा, उसके दो हकदार हुए थे। अमीचंद्र भी चाहता था कि मैं नवाब बनूंगा इसका, लेकिन अमीचंद्र को मार दिया था कलाइव ने मौका पाकर। उसके बाद में जो यहाँ पर सिराजुद्दौला को जब मार दिया गया तो मीर जाफर को बनाया गया। मीर जाफर ने फिर व्यक्तिगत रूप से इसको कलाइव को कुछ दिया था, जैसे कुछ धन दिया, सेना के खर्च के लिए 50 लाख रुपए दिए थे, और एक ब्रिटिश रेजिडेंट दरबार में रखा था। और नवाब कौन बना वहाँ का? मीर जाफर को। तो इस युद्ध में क्या हुआ, इसको मार दिया गया मीर जाफर को। मीर जाफर की हत्या कर दी गई। किसने की थी? मीर बेग ने, अभी आपको बताएंगे। तो सिराजुद्दौला युद्ध स्थल से जब भागा था, मीर जाफर के बेटे मीरन ने मोहम्मद बेग के हाथों में उसकी हत्या करवा दी गई थी। युद्ध के बाद कंपनी 24 परगना जो जिला थी वो कंपनी को दे दी गई, यानी कि कलाइव को दे दी गई। ये कहा जाता है 24 परगना जागीर को कर्नल कलाइव की जागीर, और मीर जाफर को कहा जाता है कर्नल कलाइव का गधा या गिदड़ की संज्ञा दी थी इतिहासकारों ने। मीर जाफर को शर्त के अनुसार बंगाल का नवाब बनाया गया। तो इस युद्ध में हार किसकी हुई? सिराजुद्दौला की। विजित कौन हुए? कलाइव। लेकिन जो षड्यंत्र रचा था, जो इसके चीफ कमांडर थे, मुख्य सेनापति थे, वो भी कलाइव से मिले हुए थे। आगे देखिएगा आप,
ये पलासी के युद्ध का चित्र है, जब पलासी में युद्ध हुआ था। देखना है पलासी है ना, जिला ये कौन सा पड़ेगा, एक गांव था वहाँ पर, ये सॉरी जिला नदिया जिला पड़ेगा, नदिया जिले का एक तालुका पलासी, और उसमें एक नदी भी थी, नदी का नाम क्या था, भागीरथी नदी। ये नदी दिखाई गई है। एक मिनट पेन बदल लेते हैं, तो एक मिनट के लिए, ये क्या थी वहाँ की, इसमें नदी, ये तो नदी का नाम भागीरथी, भागीरथी नदी, ये यहाँ पर पलासी पड़ेगा। और इधर ये खेमा बनाया हुआ था किसका, मीर जाफर का, और यहाँ पर मीर जाफर की जो सेना की तरफ से लड़े थे, लेकिन वो उन्हीं की तरफ थे अंग्रेजों की। ये कलाइव की सेना थी, इस युद्ध में हराया था। मौका पाकर मीर जाफर यहाँ से जब भागा तो मीरन ने उसका पीछा किया था और मीर बेग की सहायता उसका हत्या कर दी गई थी। इस युद्ध में फाइनली ये हुआ, पलासी के युद्ध में मीर जाफर सिराजुद्दौला की हार हुई। तो पलासी के लिए आपको क्या याद रखना है, तो कौन से जिले में है पलासी, नदिया जिले में, पश्चिम बंगाल के, और नदी का क्या नाम था, भागीरथी नदी, ठीक है ना। पलासी एक तालुका उसमें पड़ता था। इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने कहा क्या, इस युद्ध के बाद मध्यकाल का अंत और आधुनिक युग की शुरुआत हुई। अगले इतिहासकार ने मेल्सन ने एक और कहा है, इतना प्रभावशाली और तत्कालिक परिणामों वाला युद्ध पहले कभी नहीं हुआ। एक इतिहासकार थे दीनानाथ वर्मा, षड्यंत्र का परिणाम बताया था। इनका कहना था दीनानाथ का, यह युद्ध, यह सामान्य भाषा में जिसे युद्ध कहा जाता है वो तो कभी पलासी में हुआ ही नहीं। ये तो केवल एक षड्यंत्र का परिणाम था, जिसमें एक तरफ भोला शिकार और दूसरी तरफ निपुण बाग था। भोला शिकार का मतलब सिराजुद्दौला को षड्यंत्र के बारे में कुछ नहीं पता था, तो इसको षड्यंत्र के तहत मार दिया गया था। अब यहाँ का नवाब कौन बना बंगाल का, मीर जाफर। क्या हुआ, इस युद्ध के बाद में प्रथम क्रांति भी कहा गया, क्योंकि मीर जाफर ने धोखा दिया था उसमें, है ना, अपने ही नवाब को मरवा दिया। कलाइव को 2 लाख रुपए दिए गए, 50 लाख रुपए सेना के खर्च के लिए दिए गए, और 24 परगने का जो जिला था कलाइव को व्यक्तिगत रूप से दिया गया, जो कंपनी की तरफ चला गया। और एक ब्रिटिश रेजिडेंट यानी कि ब्रिटिश जो ये था पदाधिकारी, इनके दरबार में रहेगा एक। आगे देखिएगा, मीर जाफर, अब मीर जाफर के अधीन आ जाता है बंगाल। देखना, शासनकाल 1757 से 60 तक, 60 से 63 मीर कासिम रहा है, फिर 63 के बाद में फिर मीर जाफर आ जाता है। खैर, मीर जाफर के बारे में, इसे बंगाल का नवाब बनाया गया और कर्नल कलाइव का गधा या गिदड़ कहा गया, ये ध्यान दीजिएगा आप। 24 परगना जिले की जागीर कलाइव की जागीर कहा गया। ये मीर जाफर ने व्यक्तिगत रूप से दी थी कलाइव को, यानी कि अंग्रेजों के अधीन चली गई थी। आगे देखिएगा, मीर कासिम, जब मीर जाफर यहाँ से बीमार हो गया था, उसके बाद में फिर इसके दामाद मीर कासिम को बनाया गया था 1760 से 63 तक। इसने क्या किया, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। कहाँ पर बनाई अपनी राजधानी, मुंगेर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसकी पहले राजधानी क्या थी, ढाका, पहले ढाका, उसके बाद में मुर्शिदाबाद राजधानी बनी। उसके बाद में कौन सी फिर यहाँ पर बनाई, मुंगेर, है ना, मुंगेर। इनकी ये भी एक विवाद का कारण था कि ये राजधानी क्यों बनाई गई है। क्या, इसने अपने दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी को नियुक्त किया, वाल्टर रीनहार्ट, है ना। वाल्टर रीनहार्ट का नाम क्या था, समरू, ये जर्मन के रहने वाले थे, को सेना के आधुनिकीकरण के लिए नियुक्त किया गया था। सेना का आधुनिकीकरण, तोड़दार बंदूकों का कारखाना लगवाया था, जो अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगा था, और इसी बिहार पर उन्होंने फिर युद्ध की घोषणा कर दी थी। याद रखिएगा, समरू नाम रखा था इसने। कहाँ के निवासी थे, जर्मन के। मूल नाम क्या था, वाल्टर रीनहार्ट। आगे, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जो जागीर थी, जो जिले थे, ये मीर कासिम ने किसको, अंग्रेजों को दे दिए थे। ये अंग्रेजों के पास चले गए फिर से। और एक सिलहट जगह पड़ती है, सिलहट में चूने का व्यापार हुआ करता था उस टाइम पर, विश्व प्रसिद्ध। इसमें सिलहट के चूने के व्यापार से आधी आमदनी अंग्रेजों के पास जाएगी। ये मीर कासिम ने अंग्रेजों को ये भी दी थी। आगे देखिएगा, बक्सर का युद्ध होता है। फिर बक्सर के युद्ध की घोषणा ये कब होता है, 1764 में। देखना, बक्सर के युद्ध के दौरान यहाँ का नवाब कौन था, फिर से मीर जाफर को बना दिया गया था। और क्या हुआ, उसमें संयुक्त सेना थी, मीर कासिम की अपनी सेना थी और अंग्रेजों की सेना थी। मीर कासिम और 3 सेनाएं कौन सी, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम सेकंड, इन तीनों की संयुक्त सेना बनाई गई थी। और अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुन्नो ने किया था, लेकिन इसमें अंग्रेज विजयी रहे थे। ये युद्ध का एक दृश्य दिखाया गया है, घटना। इसमें अंग्रेजों ने किसको हराया था, मीर कासिम की सेना को हरा दिया, जबकि मीर कासिम की 3 सेनाएं थी, 3, और प्लस कुछ अंग्रेज अधिकारी भी मीर की सेना में मिल गए थे।
एक श्वेत विद्रोह हुआ है, क्योंकि जो बक्सर का युद्ध था ये भारत का पहला विद्रोह भी था। पहली वीडियो में भी आपको बताया था युद्ध और विद्रोह अलग अलग होते हैं। युद्ध में दो सेनाएं होती हैं और विद्रोह क्या होता है, विद्रोह में अपने ही सैनिक अपनी सरकार के खिलाफ बगावत करते हैं। ब्रिटेन के कुछ सैनिक जिनकी तैनाती भारत में थी वो क्लाइव की तरफ से हटकर भारत की तरफ, इसकी मीर कासिम की तरफ आ गए थे यहाँ पर, तो मीर कासिम का उन्होंने साथ दिया था। बक्सर का युद्ध भारत का एक विद्रोह भी था और ये युद्ध भी था, है ना। एक बार फिर से देखिए, बक्सर का युद्ध तो था ही, ये एक विद्रोह भी था। तो भारत का पहला विद्रोह बक्सर का युद्ध क्यों था, ब्रिटिश सैनिक मीर कासिम की तरफ मिले थे, लेकिन मीर कासिम की हार हुई थी तब भी। परिणाम क्या रहा इसका, अंग्रेज विजय हुए और अंग्रेजों की वास्तविक प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी। ये कहाँ पर हुआ था, बक्सर। ये बक्सर बिहार में पड़ता है, देखो यहाँ पर, ये बिहार क्षेत्र में पड़ेगा, बिहार, है ना। यहाँ से यूपी से अगर गए हो, ये मुगल सराय फिर बक्सर आ जाएगा। तो आगे देखिएगा, नजमुद्दौला जो अंतिम वो बना है यहाँ का बंगाल का नवाब, मीर जाफर के अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बना गया। यह बंगाल का अंतिम नवाब था। इसने कुछ संधि पर हस्ताक्षर किए थे, क्योंकि जब बक्सर का युद्ध हुआ था हार किसकी हुई थी, मीर कासिम की। फिर यहाँ पर इलाहाबाद की संधि होती है, देखना ये दोनों के बीच में संधि हो रही है। क्वेश्चन आता है कि इलाहाबाद की संधि पर किस किस के हस्ताक्षर हुए थे, तो क्या थी संधि, इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त और 16 अगस्त, ये 2 डेट्स में हुई थी, 2 तारीखों में हुई थी, अगस्त 1765 में। इस संधि पर किस किस के हस्ताक्षर हुए थे, रॉबर्ट क्लाइव के और नजमुद्दौला जो बंगाल का नवाब था और भारत का बादशाह शाह आलम सेकंड, है ना। बाद में जब ये दूसरी बार हुई थी फिर अवध के नवाब के भी हुए थे। क्या, कंपनी ने बादशाह को 26 लाख रुपए का पेंशन याफ्ता बनाया, है ना। और उसके बाद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी थी, राजस्व वसूलने का जो अधिकार था, या कहिए जो रिवेन्यू सिस्टम था, जो पैसा कमाएगा अर्निंग का, ये अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। केवल अंग्रेज तो बादशाह को 26 लाख रुपए देंगे और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी इनके पास आ गई थी, राजस्व वसूलने का अधिकार। और कहिए यहाँ के जो बंदरगाह थे वो फ्री कर दिए गए थे अंग्रेजों के लिए, उनसे वो व्यापार वाणिज्य कर सकते थे। एक यहाँ पर इतिहासकार का कथन है कि इलाहाबाद की संधि को लागू होने में इतना भी समय नहीं लगा जितना एक गधे को खरीदने या बेचने में समय लगता है। वो तुरंत लागू करवा दी गई थी उसकी शर्तें, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, सब कुछ अंग्रेजों के पास चला गया था लगभग। आगे देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, इस पर बेस हमें क्वेश्चन की एक नेचर पता चल जाएगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। आप तो अगर ये क्वेश्चन भी कर लेंगे तो रेलवे या पुलिस या एसएससी में इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो करीब 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है बंगाल वाले टॉपिक से। देखना पहला क्या, किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन, दोहरा शासन, क्लाइव के पास में आमदनी के साधन चले गए थे और जो खर्च वाले साधन वो नवाब के पास चले गए थे। इसको ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, द्वैध शासन, है ना। तो बंगाल का नवाब उस टाइम पर कौन था, ये नजमुद्दौला जो अंतिम नवाब बना है। 1 मिनट इंक चेंज कर लेते हैं, पेन। तो द्वैध शासन, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कब से कब तक रहा है, सन 1765 से और कब तक, ये रहा है 72 तक, 1772 तक। क्वेश्चन आया द्वैध शासन किसने लगाया था, क्लाइव ने, और हटाया किसने था, वारेन हेस्टिंग ने। तो द्वैध शासन कब से लागू हुआ था, इलाहाबाद की संधि से जो 1765 में हुई थी। दूसरा, प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था, प्लासी के युद्ध के बाद में। तो कौन बना प्लासी के युद्ध के बाद में, मीर जाफर बना था, बी आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को संधि की, अंग्रेजों से कब संधि की थी, सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि हुई थी, ये कब, 1756 में। अलीनगर किसका नाम था, कलकत्ता का नाम था। ओके, अंग्रेजों से मतभेद होने पर मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ ले गया, ये कहाँ बनाई थी उसने, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ से, मुर्शिदाबाद से। सबसे पहली राजधानी क्या बनी थी, ढाका। सबसे पहले तो ये ढाका लिखा जाता है, सबसे पहले ढाका, उसके बाद में मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद और बाद में फिर मुंगेर, ये राजधानी बनी थी। तो मुंगेर राजधानी किसने बनाई है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये मीर कासिम ने। आगे आइएगा, बक्सर का युद्ध का विजेता, बक्सर के युद्ध में किसकी हार हुई थी, क्लाइव की, और कौन जीता इसमें, हेक्टर मुंडो। आवाज किसकी करे, मना कर दो अभी 1 मिनट, ये कह दो कि 5 मिनट रुक जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 6, बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्य का दुरुपयोग या इन्होंने क्या किया था। तो यह आ जाएगा, मीर कासिम के द्वारा प्लासी की लड़ाई का हार का बदला लेने के लिए, इसमें बी आंसर हो जाएगा आपका ये। नंबर 7, बक्सर के युद्ध में कौन कौन मित्र थे, बक्सर के युद्ध में 3 सेनाएं मिली थी, है ना, मीर कासिम की तरफ। कौन कौन से, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की और एक भारत के बादशाह की शाह आलम की। तो क्या,
इसमें आ जाएगा अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, है ना, मीर कासिम, और एक मुगल बादशाह। तो सी आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? जो क्लाइव का युद्ध था, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध जीत गया था, इसमें धोखा दिया था मीर जाफर को। जैसे आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या लाभ मिला? अंग्रेजों को क्या हुआ था? बंगाल में दीवानी का अधिकार मिल गया था, उसमें बंगाल पर उनका अधिकार हुआ था, अंग्रेजी सेना में वृद्धि की गई थी। तो 9वां क्वेश्चन हो जाएगा बंगाल में दीवानी वसूलने का अधिकार, यानी कि राजस्व वसूलेंगे अंग्रेज। आगे क्वेश्चन नंबर 10, मीर कासिम से अंग्रेजों के मतभेद का मुख्य कारण व्यापार, है ना, जो ये व्यापार वाणिज्य था, क्योंकि बंदरगाहों पर कब्जा करना चाहते थे वो। आगे नंबर 11, प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव को क्या मिला? तो क्लाइव को क्या दिया गया था? क्लाइव को बंगाल की सत्ता हासिल की, वह बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, बंगाल का गवर्नर बना था वो। डी आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, अवध के अंग्रेजी राज्य के विलय के समय अवध का नवाब कौन था? अवध का नवाब कौन था? शुजा-उद-दौला, ना, अवध के देखना, अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय जब ये डलहौजी ने चलाया था, ये तो सन 1857 की बात हो रही है, 57 का जब विद्रोह था, उसमें नवाब वाजिद अली शाह, अवध का अंतिम नवाब, जब उसको मिलाने की बात चली थी, यानी कि ये बेगम हजरत महल के टाइम की बात हो रही है। खैर ये क्वेश्चन बीच में दे दिया। सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? सिराजुद्दौला के बाद में मीर कासिम। बी आंसर आ जाएगा। देखना कितने ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे नंबर 14, सिराजुद्दौला की प्लासी के युद्ध में पराजय का क्या कारण था? क्लाइव की कूटनीति, सेनापति द्वारा विद्रोह, सिराजुद्दौला की गलत नीति, कोई नीति नहीं, है ना। तो इसमें था क्या था? क्लाइव की कूटनीति, क्लाइव ने चालाकी से काम लिया था, कूटनीति से काम लिया था। ए आंसर आ जाएगा। नंबर 15, प्लासी कहाँ है? आपको बताना कि बंगाल में, नदिया जिले में है, तो बंगाल में आ जाएगा। सी आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, 16वीं सदी में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार में दिए गए, है ना, दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी थी? जो कर राशि कम की थी, जो बंगाल के पहले ही नवाब बने, ये बंगाल के नवाब कौन से? मुर्शीद कुली खान ने किया था, ये कम कर दिया था वहाँ का टैक्स। बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में कौन शामिल थे? बक्सर के युद्ध में, है ना, बक्सर के युद्ध में वही 3 सेना, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, मीर कासिम और अवध का नवाब और भारत के मुगल बादशाह। तो क्या आ जाएगा? दिल्ली का बादशाह यानी कि मुगल बादशाह, और सिराजुद्दौला उत्तर प्रदेश का, अवध का, और मीर कासिम। ए आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन के ये ऑप्शन बदल के दे दिए इस बार। नंबर 18, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? मधुमक्खी आपको बताया था अलीवर्दी खान ने। किसने? अलीवर्दी खान ने। क्या कहा था यूरोपियों को, यानी कि अंग्रेजों को, कि अगर इन्हें छेड़ा गया तो डंक मार लेगी, ना छेड़ा गया तो शहद देंगी, ये उसमें कमेंट था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर, अलीवर्दी खान। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में किस नवाब कौन नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति में विशिष्ट था? है ना, एक इसका जो बहुत ही विश्वसनीय था नवाब सिराजुद्दौला का, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, मीर मर्दान युद्ध स्थल पर मारा गया था, जिसका सिराजुद्दौला को बहुत दुख हुआ था। तो क्या आ जाएगा? मीर मर्दान। इसमें मीर मर्दान लिखा हुआ है, ये नाम है मर्दान, मीर मर्दान। तो क्या आंसर आएगा? सी आंसर। नंबर 21, अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर अलीनगर पर कब हुए थे? ये हुए थे फरवरी सन 1756। इसमें ए ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन यहाँ 1900 दी थे, इसे 1700 कर लेते हैं। तो कब हुए थे? 1756 में, फरवरी में। तो ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र दिया था? जैसे मिदनापुर, चटगांव और बर्धमान, ये किसने दिए थे? मीर कासिम ने, है ना। मीर जाफर ने कौन सा दिया था? 24 परगने का जिला, और मिदनापुर, चटगांव और वर्धमान का दिया था मीर कासिम ने। तो डी आंसर आ जाएगा इसका। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 23, अहमद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया था? है ना, ये साम्राज्य का वजीर बना गया था इसको, ये मुगलों के पतन में पढ़ी जाएगी चीज़। वजीर के पद पर था सफदरजंग। ओके। 24, मीर कासिम और कंपनी के बीच झगड़े का मूल कारण क्या था? रामनारायण की हत्या, राजधानी को मुंगेर से स्थापित की। जो मीर कासिम ने अपनी राजधानी ये कहाँ से बनाई थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर, ये झगड़े का मूल कारण था। बी आंसर आ जाएगा। नंबर 25, मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण नया मोड़ आया था। क्या? सने सने नवाब के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, एक गुट को दूसरे गुट के विरुद्ध लड़ाया गया, बंगाल में हिंदू अधिकारियों को संरक्षण दिया गया, अंग्रेजों के सहयोगियों को संरक्षण दिया गया, नवाब के अधिकारों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया था। ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आप नंबर 26। अच्छा, प्लासी के युद्ध के बाद भी अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा, क्योंकि वे सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ संगत नहीं हुई। मुस्लिम भावना को अनुकूल रखना चाहते थे, मुगल बादशाह के प्रत्याकार के डरते थे, मीर जाफर के तर्क को स्वीकार करते थे। ये इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा।
अभी तक उनके हितों के साथ असंगति नहीं हुई थी। ओके, नंबर 27, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है? दीवान दुर्लभ राय कहाँ के ये थे नवाब, बंगाल के नवाब। जगत सेठ मुर्शिदाबाद के। मोहम्मद रजा खां ये बंगाल के दीवान थे, छोटे दीवान। और सिताब राय बिहार के थे। तो इसमें 3 और 4 ये हो जाएंगे, 3 और 4 ये 4 ये सुमेलित नहीं है, बाकी और सब सुमेलित हैं। ये आना चाहिए था। मोहम्मद रजा कहाँ के? बंगाल के। ओके, आगे देखिएगा 28, किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? ब्लैक होल कब थे यहाँ पर? जब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला कब हुई थी? 20 जून सन 1756 को कलकत्ता में। अभी आपको बताया कि कितने थे टोटल व्यक्ति? 146 लोगों को बंद किया गया था, जिसमें से 23 ही जीवित बचे थे। और इस घटना का वर्णन किसने किया है? वर्णन हालवेल ने किया। और किसने नहीं किया? ये सियारुल मुतकरीन के लेखक मिर्जा गुलाम हुसैन ने। उन्होंने फिक्टिशियस बताया इसको, मनगढ़ंत कहानी। 29, निम्नलिखित में से अवध के किस नवाब को मुगल बादशाह या मुगल सम्राट का प्रथम वजीर नियुक्त किया गया था? किसको ये किया गया है? सादत खां, शुजाउद्दौला, आसफुद्दौला, और इसमें दिया है आसफुद्दौला या सफदरजंग। सफदरजंग को बनाया गया, फिर ये अवध का बनाया गया था। ओके, नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू था? दुधारू गाय, इसको बोलते हैं धाय मावी बोलते हैं, दुधारू गाय भी। अवध है ना, अवध ने अंग्रेजों का साथ दिया था एक तरीके से, अगर देखा जाए, जो अवध के यहाँ के शासक हुआ करते थे। तो खैर ये हमारे ये 30 क्वेश्चन थे, तो आप इनका भी अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे, अगर आपने 30 क्वेश्चन भी कर लिए, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ऐसे ही हम नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाते रहेंगे। तो इसमें जो हमारा रेलवे का होगा हाल ही में, या फिर लेखपाल का होगा, या फिर इसका कहें पुलिस का, उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरे बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें जीके पर खास तौर से ध्यान देना है। वैसे तो सभी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास विशेष रूप से पढ़ना है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।